सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें हम विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज का टॉपिक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कहते हैं। विज्ञापन लेखन में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन से मिलकर बना है। वि का अर्थ है विशिष्ट, ज्ञापन का अर्थ है सूचना। अतः विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना। सरल शब्दों में हम कहें तो विज्ञापन का अर्थ है बताना या सूचना देना। विज्ञापन संप्रेषण की एक कला है। आज का युग प्रचार का युग है। प्रत्येक वस्तु का प्रचार करना जरूरी हो गया है। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके होते हैं, पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अच्छा विज्ञापन लिखना। विज्ञापन लिखना एक कला है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापन को देखकर व उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु बिक्री में वृद्धि होती है। विज्ञापन से वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है और उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। प्रत्येक टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा बोर्ड आदि इन्हीं विज्ञापनों एडवर्टाइजमेंट्स से भरे रहते हैं। बच्चों आप देखते हैं कि टीवी चैनलों पर तरह तरह के विज्ञापन आते हैं। तरह तरह के वस्तुओं, उत्पादों का प्रचार प्रसार होता रहता है। सोप्स का, डिटर्जेंट पाउडर का, खाद्य पदार्थों का, मसालों का आदि तरह तरह के विज्ञापन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं। समाचार पत्र या अखबार भी विज्ञापनों से भरे होते हैं। पत्रिकाओं तथा बोर्ड आदि पर भी विज्ञापन देखे जाते हैं। इस प्रकार टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा बोर्ड आदि विज्ञापन के माध्यम होते हैं। विज्ञापन के द्वारा ग्राहक यह जान पाता है कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण है। विज्ञापन से ही ग्राहक वस्तु या प्रोडक्ट की विशेषता, उसके गुण एवं फायदे जानते हैं। विज्ञापन में वस्तु या उत्पाद की कीमत लिखी होती है। यदि वह वस्तु ग्राहक को पसंद आ जाती है तो वह अपने बजट के अनुसार उसको खरीदता है। विज्ञापन लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है।
आइए हम उन बातों को देखते हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनको विज्ञापन लिखते समय ध्यान में रखा जाता है। पहला, जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है मात्र उसके विषय में और उसकी मुख्य विशेषता के बारे में ही लिखें। विज्ञापन में जिस वस्तु के बारे में लिखना होता है उसी वस्तु के बारे में लिखें, उसकी ही विशेषता बताएं। दूसरा, लिखावट आकर्षक, सुंदर और साफ होनी चाहिए। दूसरी बात है लिखावट की। लिखावट सुंदर और साफ होनी चाहिए तथा आकर्षक होनी चाहिए, जिसको देखते ही पाठक या ग्राहक का ध्यान उसकी ओर खींच जाए। तीसरा, आवश्यकता अनुसार आकर्षक चित्र शीर्षक का प्रयोग होना चाहिए। जहां जरूरत हो वहीं चित्र बनाएं। नहीं तो शीर्षक का प्रयोग करें। शीर्षक यानी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इससे विज्ञापन आकर्षक बन सकता है। चौथा, भाषा सरल, सुबोध और वाक्य छोटे हों। भाषा सरल होनी चाहिए, जिसको पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होनी चाहिए। पांचवा, अगर किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए विज्ञापन है तो उसका मूल्य और उपलब्धता के बारे में भी लिखें। विज्ञापन में किसी उत्पाद या वस्तु को बेचने या खरीदने के बारे में लिखा जा रहा है तो उसकी कीमत भी लिखा जाना चाहिए तथा उसकी उपलब्धता यानी वह वस्तु व प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है उस वस्तु या प्रोडक्ट के मिलने का पता भी लिखा जाना चाहिए। छठवां, विषयानुसार आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क या पता भी लिखें। वस्तु या प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क या पता भी लिखना चाहिए। सातवां, विज्ञापन में नारा, स्लोगन या कोई प्रेरक वाक्य लिखें। विज्ञापन लिखते समय नारा, स्लोगन या कोई प्रेरक वाक्य लिखना चाहिए। नारा, स्लोगन या प्रेरक वाक्य से विज्ञापन आकर्षक और प्रभावी बन जाता है। सोचिए मत, जल्दी कीजिए, धमाका, स्टॉक सीमित है, जल्दी आइए, जल्दी पाइए, अवसर मत चूकिए, यह सुनहरा अवसर मत जाने दीजिए, अपना सपना साकार करें, आज ही खरीदिए जैसे प्रेरक वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
इससे विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। एक अच्छे विज्ञापन में 5 भाग होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा उपशीर्षक, तीसरा विषय विस्तार, चौथा चित्र विषय के अनुरूप, पांचवा संपर्क। विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। बॉक्स में सबसे ऊपर जिस विषय या वस्तु पर विज्ञापन लिखना होता है उस विषय या वस्तु को लिखना चाहिए। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो उपशीर्षक लिखें, यदि आवश्यक नहीं है तो उपशीर्षक न लिखें। तीसरा होता है विषय विस्तार। जिस उत्पाद या प्रोडक्ट या वस्तु के बारे में विज्ञापन लिखना होता है उस वस्तु, उत्पाद या प्रोडक्ट की विशेषता लिखते हैं और उसका विस्तार करते हैं। चौथा है चित्र। विषय के अनुरूप चित्र बनाएं। पांचवा है संपर्क। संपर्क में जिस वस्तु प्रोडक्ट का विज्ञापन लिख रहे हैं उस विषय या प्रोडक्ट या वस्तु के मिलने का स्थान, पता आदि लिखें। संपर्क में उस वस्तु प्रोडक्ट के मिलने का पता लिखते हैं। मोबाइल फोन, टेलीफोन, ईमेल आदि लिख सकते हैं। परीक्षा में अपना निजी पता देने से बचना होता है, इसलिए मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या ईमेल पता पूरा नहीं देना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर दे रहे हैं, टेलीफोन नंबर दे रहे हैं तो 2 या 3 डिजिट लिखकर आगे क्रॉस कर दें। आइए हम विज्ञापन के कुछ नमूने देखते हैं। यहाँ रियल आइसक्रीम का एक विज्ञापन दिया गया है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया गया है और उस बॉक्स में सबसे ऊपर रियल आइसक्रीम लिखा गया है। आइसक्रीम का चित्र बनाया गया है
और उससे संबंधित स्लोगन लिखा गया है जो आकर्षक और रोचक है। आइसक्रीम का कीमत भी नीचे लिखा गया है। अगला विज्ञापन है हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का। यहाँ भी एक बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स में सबसे ऊपर हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी शीर्षक के रूप में लिखा गया है। पुस्तकों के चित्र बनाए गए हैं, उसके नाम लिखे गए हैं। आधे दाम में उनके दाम भी लिखे गए हैं कि वे आधे दाम में मिल रहे हैं। बब्बल बना करके बीच में उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं, उनकी कृतियां लिखी गई हैं। प्रदर्शनी का समय भी लिखा गया है। प्रदर्शनी में समय भी लिखा जाता है। तो दाईं ओर प्रदर्शनी का समय भी लिखा गया है, 25 मार्च से 27 मार्च तक। हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी के लगने का पता भी लिखा गया है, परीक्षा भवन आस विद्यालय मुलुंड। तो इस तरह से हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाते हैं, लिखते हैं। अगला विज्ञापन है उत्पल तेल का। तो यहाँ उत्पल तेल का विज्ञापन बनाया गया है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स में सबसे ऊपर उत्पल तेल टाइटल के रूप में लिखा गया है। उत्पल तेल का चित्र बनाया गया है, उससे संबंधित स्लोगन लिखे गए हैं। पल पल उत्पल तेल अपनाएं, सिर दर्द बदन दर्द चुटकी में दूर भगाएं। नीचे उसकी विशेषता लिखी गई है। 100% आयुर्वेदिक, घने काले और घुंघराले वालों के लिए, याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए। स्टार बना करके कीमत लिखी गई है, सिर्फ 35 रुपए। यहाँ तेल के मिलने का पता नहीं लिखा गया है, तो हम पता भी लिख सकते हैं। जैसे कि हर दुकानों एवं मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध। तो बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में विज्ञापन लेखन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जो 5 नंबर का होता है। यहाँ हम एक प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है। यह विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में लिखना होता है। कम से कम 25 शब्द और अधिक से अधिक 50 शब्द होने चाहिए। शब्द सीमा 25 से 50 होती है। प्रश्न है, आपके शहर में ऊनी कपड़ों की सेल लगी है,
इसके लिए 25 से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ उन्हीं कपड़ों की सेल पर विज्ञापन लिखना है। तो सेल का विज्ञापन लिखना है तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर बॉक्स में सेल 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 लिखेंगे। उसके बाद उन्हीं कपड़ों की सेल लगी है तो सभी प्रकार के ऊनी तथा गर्म कपड़ों की स्टॉक क्लियरेंस सेल लिखेंगे, जैसा कि लिखा गया है। डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट 40% तक। उसकी विशेषता लिखेंगे। फ्रेश माल, कंपनी आउटलेट्स, हजारों हजार डिजाइन्स। उन्हीं कपड़ों की सेल लगने का पता लिखेंगे कि यह सेल कहाँ लगी हुई है। तो पता है विंध्याचल माल, 2261 गांधी रोड, कानपुर। यहाँ चित्र नहीं बनाया गया है, आप चित्र भी बना सकते हैं ऊनी या गर्म कपड़ों जैसे स्वेटर, जैकेट आदि। तो बच्चों, कम से कम शब्दों में वस्तुओं या उत्पाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर एक आकर्षक विज्ञापन लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन लेखन किया जाता है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि विज्ञापन लेखन क्या होता है, एक अच्छा विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। आप पाठ में दिए गए उदाहरणों को देखेंगे, समझेंगे तथा प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे और अनेक विषयों पर अच्छा से अच्छा विज्ञापन लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।